सेट अ डेली वीकली चैलेंज, टेक इंस्पायर्ड एक्शन एंड कंपेयर योर रिजल्ट्स विद द प्रीवियस वीक और द प्रीवियस डे. स्मॉल स्टेप्स इज इक्वल टू कंसिस्टेंट ग्रोथ. अब बहुत सारे लोग क्लूलेस होते हैं. क्लूलेस किसके रिलेटेड? कि मैंने दिन में क्या किया, मैं क्या अचीव कर रहा हूँ, मैं कैसे ग्रो कर रहा हूँ. अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने कल के हिसाब से आज कितने बेटर हो, या फिर आपके वीक के पहले मतलब एक वीक पहले से आप अभी कितने बेटर हो, क्या आपको पता है? क्या आप ट्रैक भी कर रहे हो? ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैंने लास्ट वीक को कुछ सेट ऑफ एक्शंस लिखे थे कि ये चीज़ मेरे को करनी है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वीक. ठीक है, तो मैं कल रात को बस लिख रहा था कि कैसा गया मेरा लास्ट वीक. तो मेरे को पता चला कि यार मैंने बहुत सारी चीज़ें कर ली जो मैंने ऑलरेडी प्लान की थी और जो मैंने यूनिवर्स से मांगी थी बिकॉज ऑफ दी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हम पढ़ रहे हैं. तो उसकी वजह से जब मैंने लिखा, मैंने कंपेयर किया कि मेरा लास्ट वीक वर्सेस उसके पहले वाला वीक, उसमें कितना डिफरेंस था, क्या मैंने इंप्रूव किया, कौन सी इंस्पायर्ड एक्शन ली जिसकी वजह से मेरे टास्क कंप्लीट हुए, जिसकी वजह से मेरे को जो चाहिए था वो चीज़ें हुई. तो उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे निकले. अब ये छोटी छोटी चीज़ें भी थी और प्लस मेरे को जो करना था, मेरे को जैसे इंप्रूव होना है उसी के ऊपर ये चीज़ें थी. फॉर एग्जाम्पल मेरे को मेरा एनवायरमेंट अच्छा करना था वर्कआउट का, तो मैंने जिम स्टार्ट किया लास्ट वीक से. प्लस मैं गार्डन में गया बिकॉज मेरे को वापस से मेरा एनवायरनमेंट अच्छा करना था. ये छोटे छोटे स्टेप्स ही होते हैं जो हमें आगे लाइफ में ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करवाएंगे. प्लस मेरे को मेरा आउटसाइड एक्सप्लोरेशन बढ़ाना है जिससे बाहर की दुनिया में मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़े, जो भी छोटे छोटे फियर्स होते हैं वो चले जाए. इसलिए मैंने वीकली एक्शन लिया था कि यार इस वीक में मेरे को ये सारी चीज़ें तो करनी है, इसके रिलेटेड एक्शन तो लेना ही है ना. इसलिए मैंने ये लिखा कि अगर आप भी कुछ स्टार्ट कर रहे हो, आपको भी कुछ सीखना है अभी जो ऑलरेडी आप अभी कर रहे हो, तो वो आप अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि डे बाय डे कंपेयर करना स्टार्ट करो. फिर जैसे ही हैबिट बन जाए फिर आप वीकली पे जा सकते हो कि वीकली चैलेंज रख रहे हो या फिर वीकली कुछ गोल सेट कर रहे हो, उस पे जो भी एक्शंस ले रहे हो उसको फिर वीकली कंपेयर कर सको, है ना, कि लास्ट वीक कैसा था और इस वीक कैसा हूँ. तो ऐसे ही जब हम स्मॉल स्टेप्स लेते रहेंगे हमें पता चलेगा कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, कैसे इसको सॉल्व करना है इंस्टेड ऑफ गिविंग इट अप. क्योंकि यहाँ पे हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नॉलेज यूज़ करना है ना, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है. तो इसलिए मेरे को ये इंपॉर्टेंट लगा, तो मैंने लिखा क्योंकि मेरे को इससे रिमार्केबल रिजल्ट्स मिल रहे हैं. मेरे को और मोटिवेशन मिल रहा है कि यार लास्ट वीक से कितना मैं अच्छा हुआ हूँ, कितना बेटर हुआ हूँ, कितना इंप्रूव हुआ हूँ. पहले मैं ये प्रोग्रेस डेली ट्रैक कर रहा था बट अब वीकली कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को वैसे ही टाइम मैनेज करना पड़ता है जितनी चीज़ें आ रही है ना. और इम्पॉर्टेंट है कि उन गोल्स को, जो टास्क करने हैं, जो एक्शंस लेनी है, उनको वो आपके आंखों के सामने होने चाहिए. वो माइंड में नहीं होने चाहिए कि यार मेरे को ये चीज़ें करनी है, माइंड से तो निकल जाएगी चीज़ें, है ना. इसलिए आपके सामने होने चाहिए ताकि आप उसको बार बार देख सको और आपको पता चलेगा क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, कैसे मैं इसको ठीक कर रहा हूँ और ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, ये मैंने अचीव कर लिया है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्शन. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give हम पढ़ रहे हैं दी सीक्रेट चैप्टर 4 पावरफुल प्रोसेसेस, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में समझा था पावरफुल प्रोसेस ऑफ ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड रखने की हैबिट हमें अपने दिन में, हमारी लाइफ में क्यों बनानी चाहिए, उसका इंपॉर्टेंस हमने लास्ट वीडियो में समझ लिया था. अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आई वुड रिक्वेस्ट कि वो वीडियो ज़रूर देखो क्योंकि उसी पर से हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाला है इस चैप्टर में. ठीक है, अब हम कई बार बोलते हैं कि यार हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा,
जो मेरे को चाहिए वो मेरे को मिल नहीं रहा, जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ या जिसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ वो चीज़ मेरे को मिल नहीं रही। चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप कोई घर का काम कर रहे हो, सारी चीज़ों में हम ये कंप्लेंट्स करते रहते हैं, ये प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, या फिर खुद को बताते रहते हैं कि ये चीज़ है, ये प्रॉब्लम है, ये कंप्लेन है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि वी आर नॉट थैंकफुल फॉर व्हाट यूनिवर्स इज गिविंग अस और व्हाट यूनिवर्स हैज़ ऑलरेडी गिवन अस। हमारे पास जो चीज़ें ऑलरेडी है उसके लिए हम थैंकफुल नहीं रहते, है ना। तो वही चीज़ हमें अपने लाइफ में ऐड करनी है कि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, छोटी से छोटी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन रहे हो, तो यू शुड बी थैंकफुल फॉर यूनिवर्स ने आपको आंखें दी है देखने के लिए, यूनिवर्स ने आपको कान दिए हैं सुनने के लिए, है ना। तो ये छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए हमें ग्रेटफुल फील करना है, ग्रेटफुल रहते रहना है, खुद को अप्रिशिएट करना है, दूसरों को अप्रिशिएट करना है। क्योंकि अभी हम जितनी चीज़ों के लिए थैंकफुल फील करेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे, उतनी ही चीज़ें और ज़्यादा चीज़ें यूनिवर्स हमें देगा ताकि हम उन चीज़ों के लिए भी थैंकफुल फील कर सकें, ग्रेटफुल फील कर सके। इसलिए ग्रैटिट्यूड शो करना हमें अपनी लाइफ में हैबिट बनानी पड़ेगी ताकि और अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में आए। तो हमें जो चीज़ें हमारी लाइफ में नहीं है उस पर फोकस नहीं करना है, बट जो ऑलरेडी चीज़ें हैं और जो हम चाहते हैं उस पर फोकस करना है। और इसी के ऊपर से ऑथर ने एक दूसरा प्रोसेस बताया है, द पावरफुल प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन। क्योंकि हम जो विजुअलाइज करते हैं, जो हमारे पास फिजिकली नहीं है बट हम उसको फील कर सकते हैं कि यार ये चीज़ मेरे पास आने वाली है ना। हम कई सारी बार विजुअलाइज करते हैं कुछ चीज़ों को, चाहे उसके लिए अच्छा भी सोचते हैं, चाहे उसके लिए अच्छा ना भी सोचें, है ना। कुछ फियर होता है तो उसके लिए अच्छा नहीं सोचते कोई बार, बट हमें जो करना है उसके लिए हमें विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम विजुअलाइज करते हैं चीज़ों को, आंखें बंद करके बस सोचते हैं कि यार ये चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है। समझो कि अगर आपको घर लेना है या नई कार लेनी है तो you have to visualize, you have to show gratitude, you have to think कि आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी है। मैं एक नई कार ड्राइव कर रहा हूँ, मैंने उस कार का डोर ओपन किया, मैं अंदर बैठ गया, मैंने सीट बेल्ट लगा लिया, मेरे हाथ अभी स्टीयरिंग व्हील पे है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो ये चीज़ों को हमें फील करना है, जस्ट सोचना नहीं है या तो जस्ट विजुअलाइज नहीं करना है। वी हैव टू फील अबाउट इट दैट वी ऑलरेडी हैव दिस थिंग। तब जाके हम वैसी फ्रीक्वेंसी एमिट करेंगे, हम वैसी सिग्नल एमिट करेंगे यूनिवर्स में कि ये चीज़ ऑलरेडी हमारे पास है, और तब यूनिवर्स वही चीज़ हमें ला कर देगा। जो हम विजुअली सोच रहे थे वो फिजिकली हमारे आंखों के सामने होगी। और इसी की वजह से ऑथर ने बताया है, एज सून एज यू स्टार्ट टू फील डिफरेंट अबाउट वॉट यू ऑलरेडी हैव, यू विल स्टार्ट टू अट्रैक्ट मोर ऑफ द गुड थिंग्स। It might be that you have the eyes to read this, it might be the clothes that you have, yes, you might prefer something else and you might get something else pretty soon if you start feeling grateful for what you have। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि यार ये चीज़ तो मेरे पास है ही नहीं, या फिर कंप्लेन करते रहते हैं, या फिर जेलसी शो करते हैं, है ना, दूसरों से जेलस होते हैं, हेट शो करते हैं दूसरों के लिए, तो वही चीज़ें हमारे पास आने वाली है ऑफ कोर्स। क्योंकि हम वैसी फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहे हैं कि यार इसके पास तो ये है, मेरे पास तो ये है ही नहीं, मेरे लाइफ में तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है ना। तो वही चीज़ें रहती रहेगी क्योंकि हम अच्छा सोच ही नहीं रहे, हम अपने थॉट्स, हम अपने एनर्जी को शिफ्ट नहीं कर रहे, राइट। तो फिर यूनिवर्स भी हमें कैसे वो चीज़ देगा, है ना। हमारी फ्रीक्वेंसी ही गलत है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वैसी ही चीज़ हमारे पास आएगी। इसलिए ऑथर ने बताया है, व्हेन यू गिव थैंक्स एज टू यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड व्हाट यू वांट, यू आर एमिटिंग अ पावरफुल सिग्नल टू द यूनिवर्स। दैट सिग्नल इज सेइंग दैट you have it already because you are feeling gratitude for it now. Each morning before you get out of bed, make it a habit to feel the feelings of gratitude in advance for the great day ahead as to it is done. विजुअलाइजेशन के रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑथर ने बताई है कि हमें ऐसा नहीं सोचना कि एक दिन हमारे पास ये होगा या फिर मेरे को भी ये जल्दी मिलने वाला है, मेरे को भी बहुत जल्दी फ्यूचर में मिलने वाला है। अगर ऐसा बोलेंगे, ऐसा सोचेंगे, अगर ऐसे ही विजुअलाइज करेंगे तो हमारे पास वो चीज़ें फ्यूचर में ही आएगी। फ्यूचर में कब आएगी दैट वी डोंट नो, है ना। इसलिए हमें ऐसा फील करना है कि वो चीज़ हमारे पास अभी है, वी हैव इट नाउ। इट्स नॉट इन द नाउ, इट्स इन द फ्यूचर। इफ़ यू स्टे इन दैट फीलिंग इट विल ऑलवेज बी इन द फ्यूचर। कैसे आएगा दैट वी डोंट हैव टू वरी अबाउट, वो यूनिवर्स सोचेगा। The hows are the domain of the universe. It always knows the shortest, quickest, fastest and the most harmonious way between you and your dream. ठीक है, इसलिए हमें हाउ पे फोकस नहीं करना है, वी जस्ट हैव टू टेक द इंस्पायर्ड एक्शन जो हमने आगे की वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, राइट। अगर इंस्पायर्ड एक्शन लेंगे, वो चीज़ों के रिलेटेड सोचेंगे, फील करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, तो वो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी है। इसलिए ऑथर ने बताया है, यू आर फोकसिंग ऑन द एंड रिजल्ट एंड एक्सपीरियंसिंग द फीलिंग ऑफ दैट विदाउट गिविंग एनी अटेंशन व्हाटसोएवर to how it will come about. Your picture in your mind is seeing it as done. Your feelings are seeing it as done. Your mind and your entire state of being are seeing it as already happened. That is the art of visualization.
इसलिए हमें ये 3 चीज़ को हैबिट बनाना है अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। किसको? क्रिएटिव प्रोसेस को, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। दूसरी चीज़ है ग्रैटिट्यूड और तीसरी चीज़ है विजुअलाइजेशन, जिससे हमें आज से ही हमारी लाइफ चेंज होते हुए दिखेगी।